जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर से हम आपके सामने एक सत्संग लेके आए हैं। प्यारी सी संगत जी, कैसे हैं आप सब? संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले आओ हम सब मिलकर मंत्र जाप करें। आप भी बोलिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु की। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, मालिक की रजा में रहना सीख लो। मालिक की रजा में रहना सीखो, क्योंकि जो उसने हमारे लिए सोचा है वही हमारी सोच से भी परे है और वो बेहतर है। हर हाल में शुक्राना किया करो। समझो कितनी बात गहरी है। मालिक की रजा में रहना सीखो। जो मालिक कहता है वो करो, क्योंकि वो हमारे लिए सोचता है। वह हमारी सोच से, जो वो सोचता है वो हमारी सोच से इतनी परे है और बेहतर है हमारे लिए। आपको क्या बताएं। इसलिए संगत जी बार बार गुरु जी कहते हैं, बच्चों जय गुरु जी शुक्राना किया करो, मंत्र जाप किया करो। तो असली तुम्हें पता नहीं है इस चीज़ की ताकत क्या है। संगत जी, सत्संग क्या है? कई लोगों का प्रश्न होता है कि सत्संग क्या है। तो सत्संग हम तो कहेंगे एक ठंडक है। सत्संग एक ठंडक है जो तपते मन को भी शांत करता है। सत्संग में एक मिठास है जो कड़वी वाणी को मीठा बनाती है। सत्संग में संतोष है, सब्र है, जो लोग लालच को बढ़ा जो लोगों का लालच बढ़ने नहीं देती। सत्संग ऐसा माध्यम है। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो लोभ लालच को बढ़ने नहीं देता। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। इससे हम सारे दुख, निराशा, अशांति धीरे धीरे कम होने लगता है। सत्संग से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। आपको स्वयं नहीं पता चलता कि हम में कहाँ चेंज आया, क्या आया। तो इसको कहते हैं सत्संग। संगत जी बहुत ध्यान से सुनना। सत्संग है ग्वालिन का। वो दूध एक पिंड से रोज दूसरे पिंड ले जाकर बेचा करती थी। एक ग्वालिन यमुना पार करती बड़ी ईमानदारी से। क्या पार करती थी? यमुना। और वो बहुत ही अच्छी थी, ईमानदार थी, रब का नाम जपा करती थी। जब वो दूसरे पिंड दूध देने गई तो वहाँ एक संत बैठे हुए थे जो सत्संग कर रहे थे। वहाँ वह भी बैठ गई। गुरु जी के पास जाकर कहती है संत के पास कि तुम्हारी एक बात मेरे दिल में बस गई। आपने कहा था भगवान का नाम जपने से भवसागर से पार हो जाता है इंसान। अब वो क्या करती है, आंख बंद करके कहती है कि मैं कौन सा नाम जपूं। तो उसको उत्तर मिलता है हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। 2 बार जपना ये मंत्र। ऐसा नाम जपा उसने ऐसा नाम जपा जो वो वापस जा रही थी, उसके जो भी
गुरुजी या संत बोल दीजिए, जो पास बैठे थे, को घर जाने के लिए देर हो रही थी। जब वो नदी के पास पहुंची, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था ये नाम जपा करो, और जब वो पहुंची तो सभी लोगों को देर हो गई। वहाँ कोई नाव वाला नहीं था। नाव वाला दूसरे पासे में अपनी नाव कैसे पार कराए। फिर वो यमुना जी को कहती है, यहाँ पे कोई नाव नहीं, कृपा करके मैंने गुरुजी से कहा है, भगवान के नाम से भवसागर पार हो जाता है। ये तो नदी है, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं इसको पार कर सकूं। फिर वे नाम जपने लगी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन में सोच रही है, भव सागर पार हो जाता है। सोचने लगी, गुरुजी इतनी बड़ी कृपा हुई कि नदी में पैर रखकर उसने उसको पार कर लिया। संगत जी, आपने सुना है गुरुजी के बारे में कि गुरुजी को अपने संगत की इतना चिंता होती थी। वो कहते थे कि ये खाने वाला जो काम है, ये खाने की चीज़ है, ये है तो अच्छी, पर इन पे स्प्रे होता है, बारिश के पानी से ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने बहुत समझाया कि कोशिश करो ये चीज़ें, मतलब वो अपने आप में भी सोचते थे, संगत को भी बताते थे कि नहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं है, पर फिर भी लोग खा रहे हैं। ऐसे ही गुरुजी टाइम टू टाइम बहुत कुछ अपनी संगत को बताया करते थे, हर चीज़ से रिलेटेड। तो ऐसे क्या कहते, तो गुरुजी ने बच्चों को बारे में भी बहुत बताया है। बच्चों को सिंपल घर का आप खाना दीजिए, उसी में आपने थोड़ा उस टेस्ट डेवलप करना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें डाल लें कि उसका खाना टेस्टी हो जाए, बच्चा खाना खाए घर का खाना खाने पे गुरुजी बहुत ज़ोर देते हैं कि चाहे एक दाल रोटी हो, सब्जी हो, ना भी हो या सब्जी हो रोटी हो, घर की चीज़ खाओगे वो साफ़ सुथरी होगी। तो संगत जी, गुरुजी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते थे कि हम आपको बता नहीं सकते। जितना कि हमने सुना है उनके बारे में, गुरु महाराज जी के, गुरुजी को हर समय हर चीज़ की चिंता है। हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं, नहीं, हम क्या करेंगे। गुरुजी के सामने का हम सब तुच्छ से प्राणी हैं। तो हर चीज़ पे गुरुजी ने हर चीज़ को समझाया है। और संगत जी, गुरुजी ने जो खाने के बारे में बताया वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और कई बार तो पेरेंट्स को खाना बनाते हुए गुरुजी की कई तरह से आवाज़ आई है। मतलब ऐसे उनको महसूस हुआ है कि गुरुजी कह रहे हैं, मान लीजिए मैगी बन रही है, तो गुरुजी की आवाज़ आती है 1 सेकंड के लिए कि तुम अपने बच्चों को ये जहर क्यों खिला रहे हो। गुरुजी ने हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया है। मैगी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, जितने भी ये चीज़ें बनी हैं, ये चीज़ें बड़ी हार्मफुल हैं संगत जी। तो गुरुजी चाहते हैं कि मेरी संगत को तो किसी भी तरह के कोई कष्ट ना हो, क्योंकि गुरुजी प्यारे इतने हैं हमारे, अपनी संगत को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। तो संगत जी, मैं चाहूँगी कि इस सत्संग से आपको
बहुत कुछ समझने को मिलेगा और आप भी सोचेंगे कि गुरुजी ने टाइम टू टाइम कैसे कैसी चीज़ें कैसे कैसे करा। तो संगत जी बाप को बताते हैं कि संगत जी एक बेटा जो आज मतलब किसी का संदेश ही सोच लीजिए, कौन सी संगत का ये नहीं मालूम। एक बेटा आज ये बात ध्यान से समझ ले, बेटा ये बात ध्यान से समझ ले, तेरी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। तू बार बार कहता है दुनिया बदल गई, लोग पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन बेटा तूने कभी सोचा है अगर मन में बार बार धोखा, दुख और गुस्सा भर जाए तो हर अच्छा इंसान भी आपको बुरा लगने लगता है, क्योंकि आपने अपनी सोच ही वैसी बना लिया। अच्छा इंसान भी आपको बुरा लगेगा। याद रखना बेटा, दुनिया को देखने से पहले मन दुनिया बना लेता है। कौन बनाता है? मन। जब जब शांत होगा तो वही लोग तुझे अलग दिखेंगे। आज से एक काम करना बेटा, किसी एक इंसान की कमी देखने से पहले, ध्यान से सुनना, किसी एक इंसान की कमी देखने से पहले उसकी एक अच्छाई ज़रूर देखना, ठीक है? आज से ये नज़रिया अपना बदलो। संगत जी सच कहूँ तो हमारे जीवन में एक समय आता है जब हम अंदर से टूट जाते हैं, कभी अपने फैसलों की वजह से, कभी लोगों की वजह से, कभी अपने गुस्से की दीवार, कभी अपनी गलतियों द्वारा। लोगों को 2 बार कहा कि लोग क्या कहेंगे, बार बार आप यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कभी पछताने और डर की भी कमी हुई, शर्म की दीवार, फिर हमें अंदर से ऐसा लगता है कि हम ईश्वर के पास जाने लायक नहीं, परंतु ईश्वर एक सच्चाई है जो याद दिलाता है कि ईश्वर तो सबका हमेशा है और हमेशा रहेगा। ईश्वर तो हमारे लिए प्यार से भरा हुआ है। सच तो ये है कि हम अपने मन और लोगों की वजह से दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे की इन सब छोटी छोटी बातों से, लेकिन भगवान ने यही महानता या सज्जनता भी दी है हमको। भगवान ने, ईश्वर एक सच्चाई याद दिलाता है। ईश्वर तो सबको हमेशा अपने पास बुलाता है। ईश्वर तो हमारे लिए प्यार से भरा हुआ है। सच तो ये है कि हम अपने मन और लोगों की वजह से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन भगवान को वही महानता है जो हमें जैसे भी है हमें स्वीकार करता है। उन दीवारों को गिरा देना है जो हमने चारों तरफ बना ली है सबसे पहले, और जब हम उसके पास आते हैं तो उसकी उपस्थिति सब कुछ बदलने लगता है। ईश्वर तो हमारे लिए क्या क्या योजनाएं बनाता है जो हमारी सोच से भी परे हैं। आज आप यहाँ हैं, जैसे ही ईश्वर हमें बुला रहा है, ईश्वर के पास पहुँचना इतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। आप चाहो तो मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं कि आप तो चाहें अपनी हेल्थ, जॉब को लेकर परेशान हैं या पैसों की कोई प्रॉब्लम,
परंतु ईश्वर ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो वो हमें कभी नहीं भूलता और उसके पास जाना मुश्किल नहीं होता। फिर भी इंसान ईश्वर से पूरे दिल से ईश्वर के पास जाता है। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत के लिए संदेश है। जब मन बहुत परेशान हो और अचानक उलझने बहुत सी आने लगे या धीरे धीरे समाप्त होने लगे, तो समझ लेना कि संगत जी, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। बेटा, मेरी कृपा तब तुम्हारे जीवन में उतरती है जो बिना शोर के किए बहुत कुछ बदलने लगता है। तब मन को ऐसी शांति मिलती है और तुम भी उसे महसूस करते हैं। चेहरे पर एक सुकून होता है और तुझे भी मेरी ऐसी कृपा और शांति महसूस हुई है। तो संगत जी, सत्संग सुनाने वालों ने बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाया है। उसमें बीच में कोई गलती गुलती हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। हो सकता है कि हम भी गलतियाँ करते हैं। हम भी गलतियों के पुतले हैं। गुरु महाराज जी के कहने के विचार बहुत गहरा है इस बात से। तो संगत जी, इस बात को अच्छे से समझ लेना। आप जॉब करो, पूरा एंजॉय करो ना, जो भी काम करते हो वो करो, बड़े ईमानदारी के साथ करो। ईमानदार व्यक्ति से गुरुजी महाराज बहुत खुश रहते हैं। संगत जी, बहुत खुश। कहते हैं ना बेईमानी के रास्ते पे चलो ना कुछ। गुरुजी कहते हैं ज़्यादा डिपेंड मत करो, अपना कार्य खुद करो। संगत जी, हमें बहुत कुछ अपने गुरु महाराज जी से इतना हर पल देखने सुनने को मिलता है। तो हमें तो लगता है जो माँ बाप हैं, पिताजी तो नहीं है, मेरी माता जी हैं, तो ऐसा लगता है कि जो पिताजी के कहे हुए शब्द, उसके बाद गुरु महाराज जी द्वारा हमारी ब्लेसिंग्स जो गुरु जी हमें देते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्र।